हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल टीचर्स ब्रो में। मैं हूँ गोरश। आज आपको पढ़ाने वाला हूँ मैं 10th का मैथ्स चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा चल रहा था। आज उसका लेक्चर नंबर 8 लेके आ गया आपके लिए। आज हम प्रैक्टिस सेट 2.5 दिखेंगे, सॉल्व करेंगे। कुछ प्रॉब्लम आपको सॉल्व कर दूंगा मैं। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्टिविटी है। तो एक्टिविटी में ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए, हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू दी गई है। एक है 5 और एक है -5। तो आपको मैंने सिखाया है कि अगर पॉजिटिव होगी तो जो रूट की वैल्यू होगी वो रियल एंड अनइक्वल होगी, और अगर वो माइनस में होगी तो वो तो साफ साफ नॉट रियल हो जाएगी। तो ये हो जाएगी नॉट रियल और ये हो जाएगी रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, समझ में आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन का हो गया। थोड़ा अच्छे से लिख एंड आपको समझ गया ना, इतना आपको समझना मेन है दोस्तों। सेकंड देखते हैं, सम ऑफ रूट्स -7 दिया गया है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 5 दिया गया है। तो सबसे पहले सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, -7, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी गई है 5। तो हमें इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला आपको पता होगा, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, या आप इसे अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं। या फॉर अब वैल्यूज पुट अप कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी -7 इंटू एक्स की वैल्यू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा की 5। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। ठीक है, समझ गया आपको इतना। आगे 0 भी लगता है ना, ये पूरा इज इक्वल्स टू 0 होता है। इतना थोड़ा 0 देना भूल गया मैं, एडजस्ट कर लेना। सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा। अभी थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अल्फा और बीटा जो रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, हमें उनकी वैल्यू निकालनी है। इसमें देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो आपको फॉर्म ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा सा, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अभी हमें फॉर्मूला पता है अल्फा का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, -b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अल्फा का यहाँ पर प्लस होता है और बीटा का माइनस। तो जल्दी से वैल्यूज पुटअप कर देते हैं। इसमें a की वैल्यू हो जाएगी 2, b -4 और c की वैल्यू -3। ठीक है, एक मिनट से देखिए, हमारे पास a की, b की और c की वैल्यू है। तो यहाँ से हम पुटअप कर देते हैं सीधा, माइनस इंटू -4 प्लस अंडर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर माइनस 4ac। हम डायरेक्ट पुटअप करने से पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू -3, ये हो जाएगा 16 माइनस a की वैल्यू है हमारे पास 2 है ना, तो 4 2 8 8 3 24, 16 माइनस -24, 16 प्लस 24 होता है 40। तो बी स्क्वायर माइनस ac की वैल्यू हो जाएगी 40 अपॉन 2a। ठीक है, एक मिनट जरा। ओहो, थोड़ा गलत हो गया हमारा यहाँ पर। ये देखिए, ये जो इक्वेशन है मैंने फालतू में इतना बड़ा फॉर्मूला लिखा। सीधा सीधा आपको आपने अगर नोटिस किया होगा तो ये हो सकता है अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है वो -b अपॉन ये होती है। मैं तो मेरे दिमाग से एक बार के लिए निकल ही गया था समझो।
तो इसकी वैल्यू जाएगी -4/2, 2 × 2 2 to the 4, -2 ये +2 हो जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2। और अभी अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू देखते हैं, वो होती है C/A। C क्या है हमारा -3 और A है -2, सॉरी A की वैल्यू 2 है और C की वैल्यू है -3, ठीक है। तो ये -3/2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको इतना। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। अब आपको डिस्क्रिमिनेंट देख के घबराना नहीं है। डिस्क्रिमिनेंट मतलब b² - 4ac की वैल्यू, जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ये रफ कर देते हैं सबसे पहले। अभी x² + 7x - 1 = 0, इसकी हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए बोला है। तो सबसे पहले a की वैल्यू 1 हो जाएगी, b हो जाएगा 7, c -1, ठीक है। अब यहाँ से b² - 4ac की जो वैल्यू होती है वो निकल जाएगी 7² - 4 × 1 × -1, तो ये जगह 49 -4 × 1 4, 4 - 1 -4, 49 + 4 53। तो इसकी वैल्यू 53 निकल जाएगी। आगे के दो आप कर लीजिए। थर्ड देखते हैं डायरेक्ट अभी। डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अभी हमें इस पर भी b² - 4ac की ही वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यहाँ पर हम सबसे पहले a = ठीक है, ये कर लेना आप। अब हमारा इक्वेशन क्या है यहाँ पर, x² - 4x + 4 = 0। तो देखिए x² - 4x + 4 = 0 है। इसमें a की वैल्यू 1, b की हो गई -4, c की हो जाएगी 4। यहाँ से b² - 4ac की वैल्यू हो जाएगी -4 का स्क्वायर इंटू -4 इंटू a की वैल्यू 1 इंटू c, 16 -4 का स्क्वायर -4 × 4, 4 × 4 = 16। तो आपको पता है अगर 0 आता है तो हमें क्या करना पड़ता है। जब 0 आता है तो जो वैल्यू होती है हमारी डिस्क्रिमिनेंट की, वो हमेशा जब 0 आता है वो तब हमेशा हमारी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू रियल या रूट की वैल्यू रियल एंड अनइक्वल आती है, रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। इतना समझ में है आपको दोस्तों। अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हमारा। डायरेक्ट अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर जंप करते हैं, क्योंकि बाकी के दो आप सॉल्व कर लोगे इतना तो मुझे गारंटी है, अच्छे से पढ़ा है तो मैंने। तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं अभी। फोर्थ क्वेश्चन देखिए अभी क्या है। फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो। अभी सबसे पहले हम एक काम करते हैं, लास्ट वाला आपको करा देता हूँ, हार्ड लग रहा होगा आपको। तो इसमें अल्फा की वैल्यू हो गई 2 - √5 और बीटा की वैल्यू हो गई हमारी 2 + √5। इसे कंसीडर किया है मैंने। आप इसे ऐसा मत लीजिए कि अल्फ़ा की तो प्लस में वैल्यू होती है, ऐसा नहीं होता है। हम कंसीडर कैसा कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 2 × -√5 प्लस 2 + √5। तो √5 वैसे कैंसिल हो जाएंगे,
2 + 2 हो जाएगा 4, अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू हो जाएगी उसकी वैल्यू हो जाएगी 4, और अल्फ़ा इंटू बीटा की जो वैल्यू होगी वो देखिए अभी वो हो जाएगी इंटू बीटा। अब आपको इसमें एक सिमिलर दिख रहा होगा, a प्लस बी a माइनस बी, किसका फॉर्मूला होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। अभी a हमारा 2 है, 2 स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर होता है 5, 2 स्क्वायर माइनस 5, 4 माइनस 5 इक्वल्स टू -1। हमें अभी अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू मिल चुकी है और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मिल चुकी है। तो यहाँ से हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे या इक्वेशन बनाएंगे तो ये हो जाएगा, इक्वेशन कैसे बनता है? एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 4x प्लस -1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, आगे 0 देना भूलना नहीं आपने, वैल्यू हो जाएगी इसकी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस -1 मतलब -1 इन द सेंस इज इक्वल्स टू 0। तो एक इक्वेशन मैंने ऐसे फॉर्म कर दिया, बाकी के 3 आपको होमवर्क दे रहा हूँ मैं। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम के वाला एग्जाम्पल। काफ़ी लोगों को अभी ये कंफ्यूजिंग हो रहा होगा थोड़ा। सबसे पहले कंडीशन लिख लेंगे, पहले रफ कर दूँ मैं इसे। देखिए 5th क्वेश्चन क्या बोलता है, इसके ऊपर स्टार भी किया गया है, मतलब ये इम्पोर्टेंट ज़रूर है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए हमें सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस डबल देयर प्रोडक्ट दिया गया है, मतलब जो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है वो अल्फ़ा इंटू बीटा के वैल्यू से 2 गुनी है, तो इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब जाकर अल्फ़ा प्लस बीटा बनेगा। 1 मिनट। तो देखिए यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा के ट्वाइस होगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अभी यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। आपको पता होगा अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू होती है हमारी c/a। ओके, तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया गया है, -b/a इज इक्वल्स टू 2 इंटू c/a। ठीक है, ये अपॉन में a है तो ये वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, तो हैंस -b इज इक्वल्स टू 2c। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं इसे। अभी नेक्स्ट देखते हैं। अब जो हमारा इक्वेशन है उसे लिख देते हैं। इक्वेशन क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। बाप रे, इतने सारे के देख के आपको तो डर लग गया होगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है इसमें, देखिए अभी 1 मिनट। हाँ, तो अभी आपने यहाँ पर a की वैल्यू लिख देनी है। a की वैल्यू क्या होगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी हमारी -4k, और c की वैल्यू हो जाएगी, कई सारे बच्चे इसमें 3 लिखेंगे c की वैल्यू, पर यहाँ पर c की वैल्यू है पूरी k प्लस 3, ये पूरी c की वैल्यू है। अगर फिर से ऐसे क्वेश्चन आता है तो हमें पूरी ये टर्म c की वैल्यू को कंसिडर लेके सॉल्व करनी है। ठीक है, इतने समझ में आपको। अभी ये जो वैल्यूज़ है हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, -b इज इक्वल्स टू 2c है। -b की वैल्यू हो जाएगी
माइनस इंटू माइनस 4k इज इक्वल टू 2 इंटू सी की वैल्यू है हमारी k प्लस थ्री। बॉड मास से ये 2k प्लस 3 हो जाएगा और ये 4k, तो यहाँ से माइनस में चला जाएगा। 4k माइनस 2k इज इक्वल्स टू 3। हेंस एक मिनट, यहाँ पर ये ब्रैकेट में है ना, तो ये प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। 2k प्लस 6, तो 2k इज इक्वल्स टू 6, हेंस k इज इक्वल्स टू 3। k की वैल्यू आ गई हमारी 3। समझ में आ गया आपको? ओके, नो प्रॉब्लम। अभी जो 6 और 7 जो प्रॉब्लम है हमारा, वो आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ आज के लिए। तो आई होप आप होमवर्क अच्छे से कर लोगे और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी प्रैक्टिस सेट की। अगले लेक्चर वीडियो में हम और आगे का देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे एवरीडे लाइफ में, मैथमेटिक्स में। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।